दिल्ली धमाके को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। ब्लास्ट में मारा जा चुका है कार चला रहा डॉक्टर उमर। मां के डीएनए से किया जाएगा शव के डीएनए का मिलान। डॉक्टर उमर के दिल्ली में दाखिल होने का नया वीडियो आया सामने। बदरपुर बॉर्डर के रास्ते से दिल्ली में दाखिल हुआ था डॉक्टर उमर। दिल्ली सरकार ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए का ऐलान। स्थायी रूप से अक्षम लोगों को 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2 लाख का ऐलान। दिल्ली में धमाके वाली जगह एनआईए की टीम कर रही है जांच। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई है। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी है दिल्ली धमाके की जांच। गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक। अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़े अधिकारी रहे मौजूद। करीब 1.25 घंटे तक अमित शाह के घर पर चली थी बैठक में सीपी दिल्ली, आईबी चीफ, एनआईए चीफ और गृह सचिव रहे मौजूद। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर में मीटिंग। एलजी मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग। सुरक्षा हालात को लेकर की गई हाई लेवल बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। राष्ट्रपति ने गृह मंत्री से बात की। फोन पर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ने धमाके की पूरी जानकारी दी। दिल्ली ब्लास्ट में श्रीनिवास पुरी के अमर कटारिया की दर्दनाक मौत। पिता जगदीश कटारिया ने बताया कि उसकी खोई हुई हंसी और खुशहाल जिंदगी याद आएगी। दिल्ली ब्लास्ट में मृतक अमर के पिता ने कहा, कल शाम उन्हें डिनर अपने बेटे के साथ जाना था। बेटे के मौत की खबर सुनकर पिता पूरी तरह से टूट गए। दिल्ली ब्लास्ट में शामली के 20 वर्षीय नोमान की भी हो गई मौत। वो चांदनी चौक से अपनी दुकान के लिए सामान लेने आया था। नोमान की मौत से परिवार गम में डूबा। दिल्ली ब्लास्ट पर नोमान की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। नोमान के भाई ने बताया, ब्लास्ट की घटना के बारे में जब हमने टीवी पर देखा तब हमें पता चला कि उसमें नोमान भी घायल हो गया है। दिल्ली ब्लास्ट में घायल टैक्सी चालक जोगिंदर की बची जान, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। दिल्ली ब्लास्ट में घायल जोगिंदर का अस्पताल में इलाज जारी। जोगिंदर धमाके से पहले लाल किले मेट्रो के सवारी लेकर जा रहे थे। दिल्ली विस्फोट में दिनेश मिश्रा की मौत से टूट गया परिवार। पिता भूरे मिश्रा ने बताया कि हाल ही में दिनेश अपने छोटे भाई को स्कूल में दाखिला दिलाने दिल्ली गया था। हादसे से परिवार के सपने अचानक चकनाचूर हो गए। सोनमर्ग व्यापार मंडल ने दिल्ली बम धमाकों की निंदा की है। साथ ही कैंडल मार्च निकालकर दुख जताया है। कैंडल मार्च में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। हंदवाड़ा में दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। हंदवाड़ा में निकाला गया कैंडल मार्च। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में प्रवक्ता पद पर रहे डॉक्टर रॉयलन के पास AK-47 मिलने की मिली थी जानकारी। उनका लोक सेवा आयोग से चयन हुआ था। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने रिकॉर्ड जांच की और डॉक्टर संजय काला ने इसकी पुष्टि की। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर इंजीनियर रशीद की भूख हड़ताल। बुधवार से 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर रहेंगे इंजीनियर रशीद। लखनऊ में यूपी ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को हिरासत में लिया। मंडियाओं स्थित उनके घर से लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क जब्त किए गए। लखनऊ में डॉक्टर मुजम्मिल ने 13 सितंबर को लिया था कमरा। इसके बाद कभी कमरे पर नहीं आया था डॉक्टर मुजम्मिल। मुजम्मिल ने कमरे का 2 महीने का दिया था एडवांस। 3 दिन पहले मुजम्मिल ने कश्मीर से आए 2 लोगों को रूम में रखा सामान दिया था। दिल्ली बम धमाकों में मारे गए दिनेश मिश्रा के परिवार पर गमों का पहाड़ टूट गया है। दिनेश के पिता ने कहा कि दिनेश 1 हफ्ते पहले ही छोटे भाई का स्कूल में दाखिला कराने दिल्ली गया था, लेकिन धमाके से उसकी मौत ने पूरे परिवार के सपने तोड़ दिए। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को गृह मंत्रालय ने दी खुली छूट। ब्लास्ट के सभी दोषियों को पकड़ने के निर्देश। गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग में शाह ने दिए निर्देश। ब्लास्ट में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने कहा कि दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बहुत बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हाथ होने का शक। कार में बम लगाकर ब्लास्ट करना जैश का पैटर्न। UAPA के तहत दर्ज केस। दिल्ली ब्लास्ट में हाई इंटेंसिटी केमिकल बम का इस्तेमाल। FSL की टीम केमिकल की जांच में जुटी।
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से दिल्ली तक छापेमारी और पूछताछ जारी। कार को पार्किंग में खड़ी करने वाले शख्स की तलाश तेज। दिल्ली बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी। दिल्ली ब्लास्ट में मारा जा चुका है कार चला रहा डॉक्टर उमर, मां के डीएनए से किया जाएगा शव के डीएनए का मिलान। धमाके वाली कार का पुलवामा कनेक्शन आया सामने। आखिरी बार पुलवामा के शख्स को बेची गई थी i-20 कार। लाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली से लेकर यूपी और मुंबई तक हाई अलर्ट। कई मंदिरों को भी हाई अलर्ट रखा गया। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी सुरक्षा। दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलवामा से एक और डॉक्टर को किया गया गिरफ्तार। पुलवामा पुलिस ने डॉक्टर सज्जाद अहमद को भी किया गिरफ्तार। अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली पुलिस ने की जांच। डॉक्टर उमर का दोस्त है डॉक्टर सज्जाद अहमद। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और डॉक्टर को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली विस्फोट के बाद पुलवामा पुलिस ने पूरे इलाके में चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली ब्लास्ट के बाद लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर जांच। यूपी एटीएस ने की डॉक्टर शाहीन के पिता से पूछताछ। दिल्ली बम ब्लास्ट पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कि दिल्ली बम ब्लास्ट में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाएंगी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पीएम मोदी के सख्त निर्देश। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा। घटना की जानकारी लेने के बाद ये निर्देश। दिल्ली धमाके पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा दिल्ली धमाके की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। जिम्मेदार लोगों को नहीं बख्शेंगे। दिल्ली में लाल किले के पास बड़ा आतंकी हमला। धमाके के बाद कई गाड़ियों में लगी आग। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा एक्शन। आरोपी डॉक्टर उमर की मां भाइयों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली में लाल किला अगले आदेश तक बंद। सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से दिल्ली तक छापेमारी। 13 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी। यूएपीए के तहत दर्ज होगी दिल्ली धमाके के केस में केस दर्ज होगा। दिल्ली ब्लास्ट की जांच एनआईए को सौंपी गई। गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी जांच। नई दिल्ली में लाल किले के पास कार विस्फोट के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में निगरानी बढ़ाई। अवंतीपोरा पुलिस ने शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और मुख्य मार्गों पर वाहनों की जांच तेज की। कुलगाम पुलिस की आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज। दिल्ली धमाके के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कड़ी। एसएसपी इनायत अली चौधरी का बयान, कहा संवेदनशील इलाकों में सतर्कता बनी रहेगी। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद कठुआ के लोग गुस्से में। बरवाल गांव में पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद के पुतले जलाए गए। लाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी। धमाके के बाद जामा मार्केट किया गया बंद। गृह मंत्री अमित शाह ने लाल किले के पास धमाके वाली जगह का लिया जायजा। मौके पर मौजूद पुलिस कमिश्नर ने अब तक की जांच के बारे में गृह मंत्री को दी जानकारी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में जैश का हाथ होने का शक। दिल्ली ब्लास्ट मामले में 2 लोग हिरासत में। कश्मीर से 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलवामा पुलिस ने कई जगहों पर सघन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन तलाशी ली गई। जम्मू सांबा कठुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार शर्मा का बयान, कहा दिल्ली में हुई घटना के बाद जम्मू में सुरक्षा कड़ी। नगरोटा मतदान समाप्त। मंगलवार शाम 5 बजे तक 72% से अधिक मतदान हुआ दर्ज। करगिल में चुटक पावर स्टेशन में एनएचपीसी का 51वां स्थापना दिवस। लाल किला धमाका मामले में आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद पार्किंग में 3 घंटे तक कार में बैठा था। सीसीटीवी जांच में पता चला कि उमर मोहम्मद लगातार कार में था। पुलिस जांच कर रही है कि वो किस इंतजार में या गतिविधि में था। करगिल में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने करगिल डिजिटल क्लासरूम का किया उद्घाटन। सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा और सीबीएसई पाठ्यक्रम को मिलेगा बढ़ावा। डोडा के गंडो बलिसा में भीषण आग में फंसे 4 लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बचाया। श्रीनगर में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु रविशंकर ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। कई परियोजनाओं पर की बात।
जीएमसी अनंतनाग के चिकित्सा अधीक्षक ने विभागाध्यक्षों और डॉक्टरों को दिए निर्देश, अस्पतालों में मौजूद बिना मालिकाना हक वाले डॉक्टरों की जानकारी तत्काल दें डॉक्टर। श्रीनगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज ने सभी संकाय सदस्यों, स्टाफ और छात्रों को निर्देश दिए। 14 नवंबर तक अपने लॉकरों की पहचान कर नाम, पदनाम और कोड अंकित करने के निर्देश। बडगाम सीट से सोईबुक के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार समीर अहमद भट्ट ने कहा, स्थानीय होने के नाते उन्हें जीत की पूरी उम्मीद। पीडीपी नेता अब्दुल कय्यूम का बयान, कहा उनकी पार्टी बडगाम सीट पर जीत हासिल करेगी, लोग बदलाव चाहते हैं। करगिल में सेमोक लद्दाख और ALSWAJ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। RGSA के तहत PMU भर्ती में पारदर्शिता की मांग की है। रियासी की उपायुक्त निधि मलिक ने पुराना डाक बंगला गढ़वाल और सरस्वती नगर में 3 नए पालना घरों का किया उद्घाटन। गांधीनगर पुलिस ने इलाके में चलाया तलाशी अभियान। पुलिस ने 50 जगहों पर चलाया तलाशी अभियान। बांडीपोरा में पीडीपी नेता नईम अख्तर ने वुलर झील में मछलियों की बिजली के करंट से मौत पर जताई चिंता और उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। कुपवाड़ा में कृषि विज्ञान केंद्र और मत्स्य पालन विभाग ने किया कार्यशाला का आयोजन। किसानों और बेरोजगार युवाओं को मत्स्य पालन योजनाओं और रोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। नगरोटा से भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने कहा, अगर सत्ता में आई तो पिता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के सपने को पूरा करूंगी। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार अनिल शर्मा ने जिंद्रा मतदान केंद्र पर वोट डाला, कहा लोगों ने वंशवाद को नकारा। बडगाम से बीजेपी उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने कहा, भाजपा बडगाम सीट जीतने जा रही है। रामबन में JKNOP समर्थकों और OGW के खिलाफ अभियान तेज। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन जांच बढ़ाई गई। मेंढर के गोरसाई हरमोटा स्कूल में केवल एक कमरा होने से छात्र परेशान। 52 छात्र पढ़ाई के लिए कर रहे संघर्ष। मेंढर में अभिभावकों ने स्कूल भवन निर्माण और नवीनीकरण की तत्काल मांग की और अधिकारियों से जल्द निरीक्षण की अपील की। डोडा के बलेसा में ग्वारी बस स्टैंड पर लगी आग। 15 दुकानें और 2 इमारतें जलकर राख। डोडा में गंडो पुलिस ने 5 लोगों को बचाया। कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। बिलासपुर HRTC बस अड्डे पर नकाबपोश युवक महिला का पर्स छीन कर हुआ फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डेरा में देशबंधु जावला पर मिट्टी का मुंह काला करने वाली आशा देवी ने कहा, जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ ना हो। साथ ही कहा, देशबंधु शादी का दबाव बना रहा था और जाति बोले थे। मंडी में प्रेस वार्ता के दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। कहा, विभाग को प्रति पेटी 1250 रुपए का नुकसान हो रहा है। कुल्लू के झनिहार गांव में अग्निकांड से प्रभावित परिवारों से मिले कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। जगह जगह पर भारी नुकसान हो रहा है। सोलन में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। अजय पाठक ने नवजात की शुरुआती देखभाल, स्तनपान और संक्रमण से बचाव पर जोर दिया। शिमला के रामपुर में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले का किया शुभारंभ। शिमला के रामपुर में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा, लवी मेला भारत तिब्बत के सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है। सोलन में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3O का कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है। हमीरपुर में कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बीजेपी विधायक पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस छोड़ने वाले अब भाजपा में मंच तलाश रहे हैं। कुल्लू के झनियार गांव में भीषण अग्निकांड में 16 घर, 2 मंदिर और आधा दर्जन गौशालाएं जलकर राख। हमीरपुर में निजी स्कूल एसोसिएशन ने सरकारी स्कूल के मेधावी बच्चों को लैपटॉप देने के फैसले का विरोध किया। नाहन में भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर किया हमला। कहा, प्रदेश में सड़कें खराब हैं और बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।
नाहन में भाजपा ने मेडिकल कॉलेज नाहन के भवन विस्तार जांच के लिए गठित कैबिनेट उप समिति पर उठाए सवाल। भाजपा नेताओं ने कहा कि 3 साल बाद बनाई गई समिति सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश है और कांग्रेस भवन निर्माण में देरी कर लाभ पहुंचाना चाहती है। मंडी में राष्ट्रीय बाल अधिकार सम्मेलन का आयोजन। एनसीपीसीआर दिल्ली के वरिष्ठ सलाहकारों ने बच्चों की शिक्षा, जुवेनाइल जस्टिस व पॉक्सो एक्ट जैसे अधिकारों पर जागरूक किया। दिल्ली विस्फोट के बाद हिमाचल में अलर्ट जारी, चौकसी बढ़ाई गई। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने चुनाव के समय ऐसी घटनाओं पर सवाल उठाए और पीएम मोदी की गैर मौजूदगी पर आशंका जताई। बद्दी के आई सिक्योर होटल में डिनर के दौरान प्लेट में कॉकरोच मिलने से हड़कंप। ग्राहक हरीश ने सफाई की शिकायत के बावजूद लापरवाही का आरोप लगाया और फूड इंस्पेक्टर से सख्त कार्रवाई की मांग की। शिमला में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में किया धरना प्रदर्शन और नुक्कड़ नाटक। समिति ने सरकार से त्वरित न्याय और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कुल्लू मणिकर्ण बरशेणी सड़क 5 दिन बाद बहाल। कुल्लू में पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बरकरार। केंद्र सरकार ने पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया बनाई आसान। शिमला में बर्फबारी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीसी अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक। बर्फबारी को लेकर शिमला को 5 सेक्टरों में बांटा गया ताकि भारी बर्फबारी में